दोस्तों, अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए आवेदन किया है, आपका सर्वे हो चुका है, आपका नाम लिस्ट में आने का इंतजार है या फिर आप पहली किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे 30 जून के सबसे बड़े अपडेट की। आखिर क्यों यह तारीख इतनी चर्चा में है? क्या सच में 30 जून को पैसा मिलेगा? अगर नहीं मिलेगा तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? जुलाई महीने में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं? और आखिर सरकार की तरफ से अभी तक क्या क्या जानकारी सामने आई है? इसीलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को बीच में बिल्कुल भी मत छोड़िए, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी बातें बताने वाली हूं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। पिछले कुछ दिनों से लगातार 30 जून की तारीख चर्चा में बनी हुई है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आखिर 30 जून को ऐसा क्या होने वाला है। दोस्तों, जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत कई लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए विभागों को निर्देश दिए गए हैं। जिन लाभार्थियों का सत्यापन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिनकी फाइलें लंबित हैं, जिनके दस्तावेजों की जांच बाकी है, उन सभी प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा किया जा रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि 30 जून को पूरे देश के हर लाभार्थी के खाते में पैसा आ जाएगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि सरकार चाहती है कि लंबित प्रक्रियाएं जल्द पूरी हों, ताकि पात्र लाभार्थियों को भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जा सके। दोस्तों, कई लोग यही गलती करते हैं कि जैसे ही कोई तारीख सामने आती है, वे मान लेते हैं कि उसी दिन पूरे देश में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। किसी भी सरकारी योजना में भुगतान चरणबद्ध तरीके से होता है। पहले सत्यापन पूरा होता है, फिर लाभार्थी सूची फाइनल होती है, उसके बाद राशि जारी की जाती है और अंत में लाभार्थियों के खाते में पैसा भेजा जाता है। यही वजह है कि अलग अलग जिलों में भुगतान की तारीख अलग अलग हो सकती है। अब एक जरूरी सवाल कि सरकार पैसा जारी कर देती है, फिर भी भुगतान देर से क्यों आता है? इसका जवाब बहुत आसान है। सबसे पहले केंद्र सरकार योजना के लिए बजट जारी करती है, उसके बाद यह राशि राज्य सरकार के पास जाती है। फिर राज्य सरकार अलग अलग जिलों को बजट देती है, जिला प्रशासन ब्लॉक स्तर पर राशि भेजता है और उसके बाद लाभार्थियों का अंतिम सत्यापन करके भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाती है। अगर इस प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर कोई फाइल अटक जाती है, दस्तावेज अधूरे होते हैं या तकनीकी समस्या आती है, तो भुगतान में कुछ दिनों की देरी होना बिल्कुल सामान्य बात है। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति को 30 जून को पैसा मिल जाए और किसी व्यक्ति को जुलाई में मिले, तो इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। दोस्तों, हमें कई लाभार्थियों की तरफ से भी जानकारी मिली है कि उन्होंने अपने स्थानीय आवास कार्यालय और ब्लॉक कार्यालय में जाकर अधिकारियों से बात की। कुछ जगहों पर अधिकारियों ने बताया कि जिन लोगों की फाइल पूरी तरह तैयार है, जिनका सत्यापन पूरा हो चुका है और जिनके दस्तावेज सही पाए गए हैं, उन्हें पहले भुगतान मिलने की संभावना है। वहीं जिनकी प्रक्रिया अभी बाकी है, उनके मामलों को जुलाई महीने में पूरा किया जा सकता है। इसीलिए अगर आपका भुगतान अभी तक नहीं आया है, तो सबसे पहले घबराने के बजाय अपने आवेदन की स्थिति जरूर जांचिए। अब बात करते हैं ग्राम सभा की बैठक की। अगर आपके गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित कोई बैठक हो रही है, तो उसमें जरूर शामिल हों। वहाँ कई बार लाभार्थियों की सूची पर चर्चा होती है। अगर आपका नाम छूट गया है, दस्तावेजों में कोई गलती है या आवेदन से जुड़ी कोई समस्या है, तो वहीं से उसका समाधान भी शुरू हो सकता है। कई लोग सिर्फ इसीलिए योजना से वंचित रह जाते हैं क्योंकि समय रहते अपनी जानकारी की जांच नहीं करते। इसीलिए अगर आपको मौका मिले तो ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय जाकर अपनी स्थिति जरूर पता करें। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस साल सभी लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा मिल जाएगा? दोस्तों, इसका जवाब है नहीं, क्योंकि यह योजना चरणबद्ध तरीके से लागू की जाती है। सरकार के पास इस योजना को पूरा करने के लिए कई वर्षों का लक्ष्य है। हर साल पात्र लाभार्थियों का एक हिस्सा चुना जाता है, जिन लोगों का सत्यापन पहले पूरा होता है, जिनके दस्तावेज सही होते हैं और जिनका नाम अंतिम सूची में शामिल होता है, उन्हें पहले लाभ दिया जाता है। बाकी लोगों को अगले चरणों में शामिल किया जाता है। इसीलिए अगर इस बार आपका नाम नहीं आया है, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपका आवेदन हमेशा के लिए रद्द हो गया है। अब सवाल यह है कि आखिर किन लोगों को सबसे पहले पैसा मिलने की संभावना है। सबसे पहले उन्हीं लाभार्थियों को प्राथमिकता मिल सकती है जिनका सर्वे पूरा हो चुका है, जिनके दस्तावेज पूरी तरह सही हैं,
जिनका आधार और बैंक खाता सही तरीके से लिंक है, जिनका नाम अंतिम लाभार्थी सूची में शामिल है और जिनकी फाइल पर किसी प्रकार की आपत्ति लंबित नहीं है। अगर इनमें से कोई भी प्रक्रिया अधूरी है तो पहले उसे पूरा करना जरूरी होगा। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें वायरल हो रही हैं। कोई कहता है कि आज पैसा आएगा, कोई कहता है कि कल पैसा आएगा और कोई दावा करता है कि पूरे देश के सभी लोगों को एक साथ भुगतान मिलेगा। लेकिन आपको ऐसी अफवाहों से बचना चाहिए। हमेशा आधिकारिक जानकारी और भरोसेमंद अपडेट पर ही विश्वास करें। बिना पुष्टि की गई जानकारी पर भरोसा करना कई बार नुकसानदायक साबित हो सकता है। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपको सबसे पहले सही और भरोसेमंद जानकारी मिले। हम कई स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करते हैं और सरकारी अपडेट पढ़ते हैं, विभागीय जानकारी देखते हैं और उसके बाद आपके लिए आसान भाषा में वीडियो तैयार करते हैं। लेकिन अगर किसी जिले में प्रशासन भुगतान की तारीख आगे बढ़ा देता है तो उसका फैसला कोई यूट्यूब चैनल नहीं करता। इसीलिए किसी भी खबर को समझदारी से देखिए और अफवाहों से बचिए। अगर आपको आवेदन करने में कोई परेशानी है, सूची देखने में दिक्कत है, भुगतान की स्थिति समझ नहीं आ रही है या प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। जहां तक संभव होगा हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। हमारा उद्देश्य है सिर्फ वीडियो बनाना नहीं बल्कि सही जानकारी देकर आपकी सहायता करना भी है। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जो प्रधानमंत्री आवास योजना का इंतजार कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आगे आने वाला हर नया अपडेट आपको सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। जैसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा कोई नया आधिकारिक अपडेट, नई लाभार्थी सूची या भुगतान से संबंधित जानकारी सामने आएगी, उसकी सबसे पहले जानकारी आपको इसी चैनल पर दी जाएगी। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।